हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली इंडिया में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी है कि इंडिया आने वाले टाइम पे बहुत ही जल्दी विकसित देशों में शामिल हो सकता है, क्योंकि ये डिस्कवरी जो है इंडिया के आने वाले फ्यूचर को बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। चलिए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये डिस्कवरी है क्या, जिसकी वजह से इंडिया आने वाले टाइम पे विकसित देशों में शामिल हो सकता है। आप सभी लोग जानते होंगे लिथियम आयन बैटरी को, जो आज हम सभी लोग फ़ोन यूज करते हैं, सभी में लिथियम आयन बैटरी होती है। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कोई सा भी इक्विपमेंट है, उसमें लिथियम आयन बैटरी होती है। इसका मेन यूज क्यों है? क्योंकि ये रिचार्जेबल है। रिचार्जेबल मतलब क्या है कि इसको बार बार हम चार्ज कर सकते हैं। आप पहले के टाइम पे आप देख सकते थे कि जब निप्पो के सेल आते थे तो उस सेल को आप एक बार चार्ज करेंगे, उसके बाद वो दोबारा चार्ज नहीं होता था। लेकिन लिथियम आयन बैटरी की वजह से ये आपके रिचार्जेबल हो गए हैं। तो कोई भी आज भी इक्विपमेंट है वो लिथियम आयन बैटरी की वजह से बहुत ज़्यादा टिकाऊ हो गया है। इसीलिए लिथियम आयन बैटरी की इस समय इंडिया में, साथ में पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए इस लिथियम आयन बैटरी की वजह से जो लिथियम कंपोनेंट है उसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में लिथियम की खोज की जा रही है, लेकिन सभी जगह पर्याप्त मात्रा में लिथियम नहीं मिल रहा है। तो ये जो लिथियम की खोज है इंडिया में बहुत बड़ा बूस्टर का काम करेगी, क्योंकि इतना बड़ा भंडार आज तक इंडिया में नहीं मिला है। वैसे इंडिया जो है आने वाले टाइम पे और भी देशों के साथ रिश्ते बना रहा था लिथियम बैटरी के लिए, क्योंकि ये जो खोज है ये इलेक्ट्रिकल कार के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार जो है उसमें लिथियम का बहुत बड़ा यूज होता है। इसी वजह से लिथियम की जो ये खोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कार सेक्टर में। मतलब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें लिथियम आयन बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसी वजह से इंडिया का जो ईवी सेक्टर है, ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो सेक्टर है, वो फास्ट लेन की तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में लिथियम आने की वजह से जो ईवी की जो गाड़ियां हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं, वो और भी सस्ते हो जाएंगे, जिससे इंडिया का पूरा जो मार्केट है वो इंडियन कंपनी कैप्चर कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में लिथियम की पहले कभी खोज हुई ही नहीं थी। इससे पहले इंडिया में लिथियम की खोज कर्नाटका में हुई थी, लेकिन इसका जो रिसोर्स है वो बहुत ही कम था। मात्र 1600 टन का रिसोर्स था, जिसकी वजह से जो ईवी सेक्टर है इंडिया का वो इतना जल्दी इंप्रूव नहीं होगा। ये जो रिसोर्सेस हैं ये 5.9 टन मिलियन है। अब आप सोच सकते हैं कि कहाँ 1600 टन था और कहाँ 5.9 मिलियन टन। तो ये रिसोर्सेज जो है इंडिया को आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो ईवी सेक्टर का ही होने वाला है। चाहे कोई सा भी इक्विपमेंट हो, वहाँ पे लिथियम आयन की बैटरी का यूज जरूर होगा। अब हम पूरे यदि वर्ल्ड की बात करें कि पूरे वर्ल्ड में लिथियम का कितना बड़ा रिसोर्सेस है और ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो लिथियम पाया जाता है ये आपका चिली सेक्टर में है, और यहाँ पे 9.3 मिलियन टन जो है रिसोर्सेस लिथियम का ये पाया जाता है। इसके बाद इंडिया का नंबर आता है, जहाँ पे आपके 5.9 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो रिसोर्सेस पाया जाता है। लेकिन ये जो अपडेट है ये अभी नहीं हुआ है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर है जहाँ पे 3.8 मिलियन टन, और इसके बाद अर्जेंटीना का, और फिर चाइना का है जहाँ पे 2 मिलियन टन जो है लिथियम पाया जाता है। अब यदि हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के किस सेक्टर में ये लिथियम पाया गया है, तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हिमाना जो एरिया है यहाँ पे ये लिथियम की जो खोज हुई है। और ये किसने की है? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है। अब यदि हम लिथियम की डिस्कवरी की बात करें कि लिथियम की डिस्कवरी किसने की थी, तो ये 3 जो साइंटिस्ट हैं इनकी तरफ से लिथियम की डिस्कवरी हुई थी। ये बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था ये 2019 को मिला था। जब भारत में ज़्यादा लिथियम नहीं था तो भारत इस लिथियम को आपूर्ति करने के लिए और भी देशों से बहुत अच्छे रिश्ते सुधार रहा था, जिसमें आपके अर्जेंटीना आता है। भारत ने अर्जेंटीना के साथ बहुत अच्छे गहरे रिश्ते बनाए और कुछ एग्रीमेंट किए, और इस एग्रीमेंट में इंडिया ने आइडेंटिफाई किया 2 लिथियम और 1 कॉपर माइन को। अब यदि हम 2023 के बजट की बात करें तो 2023 के बजट में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इलेक्ट्रिकल बाइक में। इलेक्ट्रिकल बाइक जो है वो आपके लिथियम आयन बैटरी की वजह से बनती है, और इस बाइक में
बहुत ज़्यादा ड्यूटी कट किया गया है, जिससे ये जो बाइक हैं वो बहुत ज़्यादा चीपर हों और इंडिया मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा मांग हो। तो इसको उद्देश्य लेते हुए ये जो ड्यूटी कट है ये किया गया है। लेकिन अब जो ये लिथियम की डिस्कवरी हो गई है, इससे आने वाले टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं वो और भी ज़्यादा सस्ती होंगी इंडियन मार्केट में, और इंडियन के जो बायर हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेंगे। अब यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में इस समय क्लीन एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्लीन एनर्जी पे इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि आने वाले टाइम पे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा, जिस वजह से सभी देश जो हैं वो इस समय क्लीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। इसमें सभी देश जो हैं वो लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी को लेके वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, इसमें ये कहा गया है कि 2050 तक ये जो प्रोडक्ट हैं, ये जो मटेरियल हैं, इसकी कम से कम 500% खपत होने वाली है। और ये खपत जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे सकती है, क्योंकि इंडिया में इस समय लिथियम की ये जो खोज हुई है, इससे इंडिया का जो व्हीकल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और इंडिया की जो ईवी कार है वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट होंगी। यदि हम रिसेंटली अभी बात करें कि जो ईवी कार हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, वो इस समय इंडिया में कितने चल रहे हैं, तो केवल 13 लाख जो हैं वो इस समय इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज हो रहा है। तो ये बहुत कम नंबर है, लेकिन आने वाले टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं और ये पूरे वर्ल्ड सेक्टर में इसकी मांग बढ़ने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा अपना ध्यान दें और खुश रहें। धन्यवाद।